वर्गमूल घनमूल है ना। दो दिन बहुत आराम से रेस्ट रहा ना, ईद मुबारक। वो है ना, वो आपको पता नहीं है क्या जी? कौन कॉम्बिनेशन? वायम कॉम्बिनेशन। तब अंतरे नहीं है उसमें। वर्गमूल और घनमूल, क्या जी वर्गमूल घनमूल का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट और अच्छा, वर्गमूल घनमूल बनने के कितने तरीका हैं? कौन कौन? दोनों का? वर्गमूल घनमूल दोनों का? अच्छा, वर्गमूल दोनों विधि से बन सकता है, घनमूल गुणनखंड विधि से। अच्छा, वो आप बताइएगा, वर्गमूल सभी संख्या का निकाला जा सकता है या नहीं? नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर देने में कौन सक्षम है? निकाला जा सकता है, हर एक संख्या का नहीं निकाल सकता है। वो आप नाम का जी बोलिए तो। वर्गमूल सभी संख्या के निकाल सकते हैं? रूट को बोलते हैं, स्क्वायर रूट को बोलते हैं। और कोई आदमी इसका आंसर? निकाल सकते हैं, देखिए, वर्गमूल रूट है वो सभी संख्या का निकाला जा सकता है, परंतु वह विधि सिर्फ भाग विधि से, गुणनखंड विधि से सभी का नहीं निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि का वर्गमूल उसी संख्या का निकाला जा सकता है, रूट उसी संख्या का निकाला जा सकता है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और भाग विधि से सभी संख्या का निकाला जा सकता है। घनमूल ओनली फॉर पूर्ण घन संख्या का ही निकाला जा सकता है, चूँकि घनमूल सिर्फ गुणनखंड विधि से बनता है। वर्गमूल अब वो बताएगा इधर, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो, रूट निकालना हो तो क्या कैसे निकालेंगे? ऐसा नहीं होता है। कहेगा कि वर्गमूल निकालने के लिए अगर डेसिमल संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले ध्यान यह देना है कि दशमलव के बाद का अंश का जो मान होता है, दशमलव के दाएं तरफ जो होता है जिसे अंश मान कहते हैं, उसे जोड़ा लगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं जोड़ा लगे तो अपने तरफ से एक जीरो डाल के जोड़ा लगा के फिर वर्गमूल बनाएंगे। वैसे ही हजार जी घनमूल संख्या का घनमूल निकालने के लिए, डेसिमल संख्या का घनमूल निकालने का क्या नियम है? सबका जोड़ा के रूप में होना चाहिए, यानी कि ये दशमलव के। ये बताइए पहले कि दशमलव संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। और कोई आदमी इसका आंसर? दशमलव संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है या नहीं? देखिए, दशमलव संख्या का जीरो तो डालते ही नहीं है। दशमलव संख्या का घनमूल निकालने के लिए दो शर्त हैं, अगर वो शर्त दोनों पूरा करे तो घनमूल निकलेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक तो दशमलव में दी गई संख्या अंश मान में जो अंक दिया है वो अगर उसका संख्यात्मक मान एक पूर्ण घन संख्या हो, नियम एक। और दूसरा शर्त कहता है कि दशमलव स्थान 3 के मल्टीपल में हो, यानी 3, 6, 9, 12, 15 स्थान पे हो, तभी निकल सकता है। यानी दो शर्त पालन करेगा तभी दशमलव संख्या का घनमूल हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वो बताएगा परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में कंजुगेट कहते हैं, ये परिमेयकरण क्या होता है? हाँ, नहीं मालूम? वो बताइए तो जी, परिमेयकरण क्या होता है? नहीं पता है? लिखा होगा, नोट्स में लिखाए होंगे, हमने समझाए होंगे कि अगर भिन्न के हर में संख्या जो दिया हुआ है अगर रूट में हो तो उसे परिमेयकरण करना अनिवार्य होता है। परिमेयकरण का मतलब सेम रूट संख्या से गुना करके और हर का रूट को हर से रूट को हटाने के लिए, हर वाला यानी ये भिन्न है, इसमें हर है। अब कहिएगा कि परिमेयकरण क्यों करते, उसका नियम बताते हैं। जैसे ये √2 है तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का शुद्ध मान नहीं निकलता है, इसलिए इसको परिमेय बनाते हैं, यानी रूट को ऊपर ले जाते हैं। यानी इसका कंप्लीट मान ही ना निकलेगा तो हम भाग देंगे कैसे ना? एक को √2 से भाग कब देंगे? परिमेय रहता तो परफेक्ट रहता तो निकालते। अपरिमेय मतलब परफेक्ट है ही नहीं, अपरिमेय मतलब उसका अंश मान शांत होगा ही नहीं, इसलिए इसको परिमेयकरण करते हैं। अपरिमेय को परिमेयकरण कैसे? तो सेम रूट संख्या से गुना करके। कभी कभी चलता नहीं रहता है।
क्या गड़बड़ी? और नहीं, इंक तो अभी ही भरे हैं, कुछ कर ब्लैक कलर यूज कीजिए ना ये। पीछे डाल दीजिए तो चलेगा। तो ऊपर से डालिए फिर बहुत टेक्नोलॉजी वाली बात कहें कि आगे से निकाल के, हम तो कभी यूज हो नहीं किया आगे से निकाल के पीछे से, तो वो नहीं, ये बहुत दिन से हमको लगता है पड़ा हुआ है, चलेगा। जिलेबी है ना, बहुत दिन से चलेगा चलेगा। हाँ, तो इस कारण से परिमेयकरण करते हैं। आते हैं प्रॉब्लम में। देखिए तो हजार जी, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। देखिए सिर्फ छोटा आप खोज लीजिए प्रॉब्लम, सबसे छोटा क्या दिखता है? 30। देखिए कितना प्रेम से बताते हैं, लगेगा कि बोर्ड पर मखमल है, एकदम सॉफ्ट चलेगा। अब यहाँ तो थोड़ा आवाज़ भी करता है, वीडियो में इतना सॉफ्ट लिखाता है, बहुत मज़ा आता है देखने में हमको। आइए 55 तक ही। हाँ, आगे भी लिखाने का मन है। 60 तक देखे तो बताइए। अब आइए 55 तक ही देने के पीछे रीजन है, किन्हीं को बोर्ड देखने में दिक्कत नहीं। ये दिया हुआ है 0.4 का रूट अंडर रूट निकालना है। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने, जब भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो मेरे माइंड में आना चाहिए कि कुछ इसके लिए शर्त है, इसके लिए कुछ नियम कायदा कानून है कि दशमलव के बाद यानी अंश मान है, क्या उसका जोड़ा लगता है? लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगे तो जोड़ा हम लगा देंगे। कितना आदमी इसको 0.2 लिख लेगा, पर यह गलत होता है। करना क्या है आपको? 0.01 जीरो दे के, अपने तरफ से जीरो दे के इसका जोड़ा लगा लेना है। ब्लैक ठीक था जी। जोड़ा लगाने के बाद क्या करते हैं? डेसिमल दे देंगे। ब्लैक यूज कीजिए। कभी कभी मन को रंगीन बनाते रहते हैं, समझे? काला काला मन रखिए ना, अच्छा रहेगा। रेड रखिए। रेड बहुत खतरनाक होता है, रेड से बहुत डर है। क्यों सर? ग्रीन तीन शुभ काम में रेड का ही यूज किया जाता है। शुभ काम में हाँ सर। भोरे भोरे चंदन टिक्का कहा ले दे दिए। पता नहीं अचानक मालूम हुआ। आज तक हम ब्लैक के अलावा दूसरा से लिखे नहीं, मजबूरी में लिख रहे थे। तो खरीदा गया था तो मजबूरी में लिख रहे थे, क्या है क्या पैसा लगा हुआ है। हाँ, तो क्या करेंगे? 6 6 36 ना। देखिए कितना झकास, वीडियो में भी अच्छा से आएगा, एकदम बोल्ड ना। ऐसे काला चीज बहुत कुछ अच्छा भी होता है। 4 12 ना, डेसिमल दी है, 00 दी है 3 से, और ये 3 दिया 9 और 22 36। 2 अंक दे के उसके बाद छोड़ दीजिए, निकालते रहेगा, जीवन भर निकलता रहेगा, क्योंकि वो तो परमेय संख्या है, इसलिए 2 अंक 3 अंक निकाल के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनका 30 था बहुत समझ गए। क्या कह नहीं समझे जी हजारी चंदन के बारे में? शुभ दिन था। चलिए इसके आगे देखिए तो जी कितना है। हमारा बार बार उनके चंदन पे ही ध्यान चला जाता है। 32 ना 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 है ऐसा ही सब। बाप रे बाप, क्राइम करवा देंगे जी, ऐसा नहीं। मुझे तो सर इधर 1.5 साल से मंदिर नहीं जा रहे हैं। अब 1.5 साल से नहीं जा रहे, हम 9 साल से नहीं जा रहे हैं। अच्छा, मैं हम तो भगवान को ललायित कर देते हैं दर्शन पाने के लिए। कमाल, भगवान को कहते कि कब दर्शन दे, आके दर्शन दे दे। हम लोग ले जाना। वो भी कितना जबरदस्ती करने के बाद हमसे नहीं होता मंदिर में। हाँ हाँ एकदम नहीं। किनका था क्वेश्चन जी? आज ठीक नहीं आ रहा है जी, ला नहीं आ रहा है। अच्छा लाते हैं। किनका था जी, किनका प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम किनका है? किनका? अच्छा, जोड़ा लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है, जोड़ा लगा हुआ है तो टेंशन नहीं है ना। जोड़ा लगा है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है 2 के बदले 1। 81 का वर्गमूल 9 होता है 2 के बदले 1। 11 होता है 2 के बदले 1, और 0.03 होगा ना, 9 के बदले 3, 2 के बदले, बस बात खत्म। 32 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 75.24 है और इसी के अंदर में प्लस है और बराबर 8.7 है। क्लियर है?
हम क्या कर सकते हैं कि क्या इसका रूट निकालने में सक्षम है? नहीं निकाल सकते हैं, चूंकि x है निकलेगा नहीं, तो रूट निकालने में सक्षम नहीं। होल पे रूट है तभी हम उठा के उधर ले जाते हैं, वो हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 75.24 अब प्लस x, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 बार होगा 8.71 और 8.71। गुना करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये को ले जाके हाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, घटा लीजिए, आंसर हो जाएगा, x निकल जाएगा। क्या आगे भी करें? वह हो जाएगा। आइए 37 भी है ना, 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1694 बट्टा में x रूट है और प्लस 14 है, इधर दे दिया है पर। एकदम आराम से देखने में लग रहा है कि हम इस 14 को इधर ले जाए। खुद कह रहा है कि हमको ठेल को उधर फेंक दो ना, नहीं लग रहा है कि कह रहा है कि हमको इधर ले जाओ। तो 1694 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रूट निकालने में सक्षम हम है नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? चूंकि x है, हाँ अलग अलग कर ले तो निकल रहा। उससे अच्छा है कि अगर होल पे रूट रहे तो उधर ले जाइए ना, स्क्वायर कर दीजिए। होल पे रूट है तो उधर ले जाके स्क्वायर कर दीजिए, तो होगा 1694 x, ये होगा 11 × 11। ये 11 से विभक्त होता होगा, देखते हैं। 9 1 10 10, 11 से विभक्त होता है, 11 से होता है तो एगो 11 से काटेंगे तो 11 एका 11 25 और चौका, फिर 11 से कट रहा है ना, 11 से कट रहे हैं तो 11 एका 11 चौका, यानी x का मान। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। होल पे रूट है ना, रूट को लोगे उधर, क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करेंगे तो उधर चला और वो बचा वाला काम। सर बात वही होता है। बात ई का मतलब हुआ क्या समझे? यहाँ गड्ढा है समझे, तो गड्ढा को कूद गए उधर। और अब जो कह रहे हैं इधर वाला कहीं ऊंच है तो इधर उधर वाला के माथा पे कुछ धर दिए, वो धंस गया। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो अगर रूट को स्क्वायर हाँ से कह रहे हैं तो बात समझिए ना, मेरी फीलिंग को समझिए ना। इसका मतलब है कि गड्ढा है बीच में, इसे कुदक गया, ऐसे पैर किया कुदक गया। और अब जो कह रहे हैं स्क्वायर करने का मतलब इधर वाला थोड़ा छोटा है, इधर वाला थोड़ा बड़ा है, तो बड़का को क्या किए ना कि बड़का का माथा पे कुछ चढ़ा दिए और धंस के नीचे हो गया ना। अब कूदना आसान है कि 50 किलो माथा पर रख देना आसान है? डिपेंड करता है करने वाले पे। तो वही ले जाना अच्छा है क्या? नहीं तो इनके बात ही सुन लेते हैं, कोनो बेजाय नहीं कहे हैं, बेजाय मतलब नहीं होता, बस लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा देखा देते हैं, अपना बोर्ड अपना खेती है समझे। तो इनका भी बात बेजाय नहीं था, बेजाय मतलब समझते हैं, एगो अपने लोग के यहाँ होता है लोकल भाषा में। हाँ लोकल भाषा के दम नहीं छोड़ना चाहिए। तो रुकिए ना थोड़ी, अब हुआ। हाँ ठीक है, ये भी समझ गया जिनका था। आगे चलते हैं। काला वाला में आजकल ना गड़बड़ी आ गया है, थोड़ा सा इंक गड़बड़ हो गया है ना, देखते नहीं लेप लग जाता है। हाँ फंस रहा है, इंक का दोष है, इंक है ना व्हाइट बोर्ड, ई लेक्चर का इंक का गड़बड़ी है। अच्छा लास्ट ना वो सबसे नहीं दिक्कत है। हाँ ना वैसा नहीं है। 37 के बाद 40 है, 38 है जी। आप लोग इतना गो में खोज नहीं पाते हैं, कौन लड़का है आप लोग? मतलब लड़का के नाम पे आप लोग कलंक है। 10-12 गो क्वेश्चन में कौन सबसे छोटका है उन्हें हम लोग से मिलता है। यही ना कहते छोटका से बड़का की तरफ चाहिए। आरोही क्रम में 38। एक बार इधर कोई कहते आरोही क्रम में कह रहे हैं खोजने के लिए तो एकदम बात नहीं। एक बार खाली रोड पर कोई पुकार दे, आरोही नाम पुकार दे, सबका ध्यान तुरंत वहाँ चले, अरे भाई आरोही कोई लड़की है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 0.0196 और ये वाट दोनों पर है रूट ना। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं कि कुदका के उधर ले जाए, या नहीं तो स्क्वायर चढ़ा दे, जो आपका अच्छा लगे वही करे। कहीं को होल पे है ना तो इधर लिया जा सकता है ना। और कब होता है कि अगर बाई दी वे ऐसा रहता 0.0196 और इसी पे रहता रूट, इसी पे रहता, इधर कुछ मान रहता, तो इस रूट को इधर नहीं ले जा सकते हैं, पर दोनों पर स्क्वायर
चढ़ाया जा सकता है। तो a प्लस बी पर टूट जाता है, भारी हो जाता है। इसलिए करिए क्या कि अगर होल पे रूट है तो उधर ले जाना आसान होता है। तो 0.0916 ये x होगा 1.04 हो जाएगा। क्लियर। और ऊपर से ऊपर कटेगा, ये 4 से कटेगा, इसको काटेंगे 4 से तो 4 × 16 और 9 × 36। 2 इसमें था और 4 इसमें था, 4 में से 2 अंक घट गया तो 2 अंक बच गया। तो x बड़ा होगा 0.49। क्लियर। आइए 38 मिटा देते हैं। 38 के बाद अब देखते हैं खोज रहे हैं सर। अब प्रतिष्ठा पे पड़ गया, प्रतिष्ठा पे ना ये 40 1369 प्लस 0.615 प्लस x 37.25। x का मान निकालना है। पहले देखते हैं रूट दिया है, रूट निकालने में हम सक्षम हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा कई काम करेंगे। जानते हैं कि रूट निकाल सकते हैं ना। रूट कैसे निकाल सकते हैं? तो ये 4 3 तिया 9 और 7 37 का होगा, ये 37 का हो जाएगा। राइट। 9 7 7 49 और 3 तिया 9, 3 9 37 हो जाएगा। प्लस 0.615 प्लस x, ये हो जाएगा 37.25। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 0.0615 प्लस x इधर होगा 0.25। 37 उठ जाएगा तो घट के होगा 0.25। अब होल का रूट है तो उधर ले जाते हैं, होल का रूट है तो होल का स्क्वायर होगा 0.0615 प्लस x होगा 0.0625। क्या है कि 25 का 625 और 2 के बदले 4। अब इसको आराम से इधर लिया जा सकता है, ये बड़का है तो x बराबर 0.0625 माइनस 0.0615 घटाइए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा ना। 10 होगा 10। बाप रे बाप, एक्सीडेंट हो जाएगा। 0.01 होगा। चलिए 40 के आगे चले कितना? 41 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कह सकता है, इधर होल पे रूट है, होल पे रूट है तो उधर ले जा सकते हैं, परंतु पहले इसको गुना भाग कर लेते हैं। इसको आपस में गुना करेंगे ना 0.025 अगुने ए हो जाएगा। नहीं जी, 5 25 3 अंक पहले दशमलव, इसको भी ऐसे ही करेंगे 0.025 अगुने रूट बी, कोई दिक्कत नहीं। होल पे रूट रहा है उधर ले जाके उसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 0.025 अगुने ए। स्क्वायर हो जाने का मतलब एक बात 2 बार लिखाना, 2 मल्टीपल में। 0.025 और 0.025 बी हो जाएगा, रूट बी हो जाएगा बी ना। क्या है कि इधर गया तो उसका रूट स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या करते हैं कि एगो ना एगो को कट कर देते हैं और ये बी को नीचे ले आते हैं, तो a बट्टा बी बराबर 0.025। तो कहीं कुछ आपके परे होगा, आराम से सिस्टमेटिक से चलिए, क्वेश्चन बन जाना है। हो गया 41। आगे 42। बरियाती आप लोग गए हैं तो कभी देखे हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग रहेगा, उसको चाहिए कि पीछे में बैठ जाना चाहिए, क्या आराम से शांति से, मगर अगली का कुर्सी रहेगा जहाँ जयमाला का रहेगा वहाँ पे आगे बैठेगा। कुछ बुजुर्ग ऐसा रहेगा ना। तो ऐसी 2-3 आदमी था, तो एक आदमी उसको कहा कि 2-3 को दोस्त सब था, लड़का फड़का आगे बैठना तो जरूरी है, लड़का फड़का तो जरूरी है ना जी। वो बुजुर्ग को कहा कि बाबा कहीं वाला पर चल ना जाओ, अपन 3 गो लड़का बैठता अपना हंसी मजाक करता, तो भक्त तुमको बुरा लगे छो हम अलियन आगे में बैठेला देखे लेल।
संजोग से हम ही बैठे हुए थे तो हम कहें कि हम उठ जाते हैं, बाबा इधर खसे उन लोग को 2 से 3 को बैठने दीजिए। ना बैठिए बैठिए, ये सब क्या देखेगा, ये सब क्या देखेगा, अभी लोग का क्या जरूरत है। तो हम कहे कि हम जान पहचान के नहीं थे बाबा। हम पूछे बाबा अच्छा ठीक है वो लोग क्या देखेगा वो तो समझे, पर बाबा आप क्या देखिएगा। बहुत देर हिम्मत करके पूछे, कहते बाबू क्या बताए, जब देखते हैं ना तो अपना दिन याद आ जाता है कि हम लोग के समय में ये सब हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, हम लोग के समय में ये सब होता, कम से कम देख के ही ना मन को संतुष्टि देते हैं कि जयमाला तयमाला ये सब दिस टाइप जो सब होता है ये सब नहीं होता है। और आगे का बात सब था, अब क्या सार्वजनिक रूप में बोले। क्वेश्चन अगला, आगे कितना बताए थे, 42 बता दिए, बताना है 42। अब इसको क्या करना है कि पहले कोई क्वेश्चन हो ना तो अपना पूरा दिमाग लगाइए कि इसको कर सकते हैं, इसको कैसे तोड़ पा सकते हैं। सीधा ये समझिए ये मेरा दुश्मन है, कैसे इसका मुंह कान फोड़ देना है हमको। क्या तो रूट है तो इस 4 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अलग अलग तो लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमने ऐसा लिखा होगा नहीं जी, तो इसको ऐसे लिख दिया ना, ऐसा फार्मूला तो दिखे होंगे लिखा है। तो अब आराम से क्या कीजिए, ऊपर में √3 छोड़ दीजिए और नीचे को 2 लिख दीजिए, क्या आपत्ति। 4 का वर्गमूल 2, इसका रूट हट गया। अब √3 का मान हमको दिया हुआ है 1.732 और 2 से भागा दे दीजिए, बड़ी सुंदर से होगा 0.866 आंसर। क्या चलिए मिटा देते हैं। 42 के बाद 42 के बाद 46 कहता है कि √2 1.4142 और 7 3 प्लस √2। ये फिर वही सिचुएशन कि √2 का मान हमको दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है आपको बेवकूफ़ बनाने के कहेगा आपको रूट दिया है ना, बड़े यहाँ पर √2 का मान लिख दो ना, अब गुना भाग करते रहो ना, परेशान होने के लिए करते आंसर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, पर टाइम लगेगा। नीचे में जब भी रूट हो तो आपको माइंड में आना चाहिए कंजुगेट आना चाहिए, पर में करा तो 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2, ऊपर में होगा 7 और 3 माइनस √2, नीचे में 9 और में से 2 जाएगा तो 7 होगा ना, कोई दिक्कत नीचे में 7 लिखने पर। 3 3 9 a + b a - b 3 3 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 से 7 कट गया। 3 माइनस √2 का मान दिया 1.442, घटाइए आंसर। क्या घटा तो सकते हैं, कोई आदमी जिनसे ये 3 में से नहीं घटेगा है कि नहीं, वो दिक्कत घटाने में। क्वेश्चन ये 47 कहता है √2 इक्वल 1.414 दिया हुआ है और √2 2 प्लस √2, इस पर भी कंजुगेट से गुना करेंगे ना, हो जाना है। चलिए 47 के बाद 48 भी 48 48 में कहता है कि ये भी वही है √2, नहीं कंजुगेट से प्रॉब्लम होगा करने में तो करके दिखा देते हैं। 90 में सिखाया था पढ़ने के लिए, तो सिखाया तो बहुत जोड़ घटाव बच्चों में सिखाया जाता है। क्या कंजुगेट इसका करना है तो एक बार करके हम दिखा देते हैं, यहीं पर दिक्कत हो सकता है कि √2 - 1 और √2 - 1 ना, ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस √2 और √2 - 1, नीचे में है 1 का अंतर तो बात खत्म। √2 का स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो 1, नीचे का कोई मतलब ही नहीं, नीचे में हो जाना है 1। अभी 4 को √2 से गुना करेंगे तो 4√2, 4 को इससे करेंगे तो -4, इसको इससे गुना करेंगे तो +2, इसको इससे गुना करेंगे तो -√2, ये आपस में घट जाएगा तो 3√2 और माइनस हो जाएगा 2। √2 का मान दिया हुआ है 1.412 में से 2 उठाइए। क्लियर। अब चलते हैं 48 के बाद 49
49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि √5 बराबर 2.236 और √3 का मान दिया हुआ है 1.732। तो आपको पूछ रहा है 1 और √3 √5 प्लस √3। आराम से पहले ही भी माइंड में आएगा लोग को कि ये मान तो लिख ले है, दे देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2.236 प्लस 1.732 जोड़ को एक को भागा दीजिएगा, टफ हो जाएगा भागा देना, क्या है कि एक को 4 अंकों से दशमलव से देंगे परेशानी होगा। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3। पता है कि नीचे में 2 का अंतर है तो 2 ही आ जाएगा ना, 5 और 3 2 का अंतर है ना, 2 आ जाएगा। क्या है कि √5 का स्क्वायर 5 3, ऊपर में √5 माइनस √3। अब देखिए 2.236 में से 1.732 को घटा के 2 से भाग देना आसान है ना, आराम से चलेंगे भाग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 मिटा देते हैं। 49 के बाद क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रूट वर्गा को दिया हुआ है और 15, 612, 154 दिया है, 225 दिया है। सबसे छोटका वाला का पहले काम करेंगे ना, इसका काम करेंगे तो 15 जोड़ देंगे तो 69, 169 13, इसमें 13 जोड़ देंगे तो आप 15, 625 ना। 5 वाला का जानते हैं कि 25, 5 वाला सॉरी 2 है, 5 रहे तो 25 और 156 के किसका गुना करना होता है, 12 13 ना, 125 वर्गमूल निकालने भी आपको आता है ना, वर्गमूल निकालने आए नहीं तो ट्रिक से क्या होता है कि जब इकाई पे 5 रहे तो 2 को घेर दीजिए और देखिए कौन 2 संख्या का 1 के अंतर के गुना करने पे इतना हो जाता है, 12 गुने 13 तो 12 होगा इसका। जैसे कि मान लेते हैं 35 का वर्गमूल निकालना है 35 का, तो 25 3 से 1 बढ़ा के 4 तिया 12, यही तो 12 13 हुआ, तो 12 ही ना लेंगे ना। आइए तो क्वेश्चन आपका इसका आंसर कितना आ गया 125। 50 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि √80 माइनस 112 माइनस 112 और √45 माइनस 63। कहिएगा कि सर इसमें भी नीचे में रूट है तो परिमेयकरण कर दे। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर परिमेयकरण से अच्छा है कि अगर नीचे वाला अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जिसका कि हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो परिमेयकरण ही अंतिम रास्ता है। पर अगर नीचे वाला जो रूट संख्या है, भाज्य संख्या दिया है, तो पहले उसको छोटा बना के लिख लीजिए, कहीं आपको वहीं से रास्ता निकल जाए, और नहीं लिख लो तो फिर परिमेयकरण करना है अंतिम रास्ता। सर 51 भी वही सेम क्वेश्चन है। हाँ तो पूछे नहीं, तो 80 को लिख लगे हैं 4 × 16 85। अब हम √80 को 4 × 16 85 कैसे लिखे, तो हमने 80 को तोड़ा ना इसे, तो 4 से तोड़ा तो 20 और 4 से तोड़ा तो 5, जिसका जुड़ा निकल गया उसका बाहर में, जिसका जुड़ा ना निकला ऐसे 2 से इसको लगाना चाहिए, पहले हम 4 से लगा लिए, गलती किए। ऐसे ही इसको लिखेंगे ना तो 112 को क्या लिख सकते हैं, तो 112 को लिख सकते हैं, अगर आपसे दिक्कत हो तो 112 को ऐसे तोड़िए, 16 7 4 √7 लिख सकते हैं, इसको 4 रूट लिख सकते हैं 7, 4 × 16 16 7 112। कैसे, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 56, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 28, 2 से लगा लेंगे तो हो जाएगा 14 और 2 से लगा लेंगे तो हो जाएगा 7 ना। तो जिसका जोड़ा लग गया उसका अंदर में 2 जोड़ा, 4 को बाहर कर देंगे। वैसे 45 का 3 तिया 9 5 45 और 3 तिया 9 7 63। जब तोड़ पाने में सक्षम है, भाज्य संख्या है, तो पहले उसको तोड़िए। हमें एक फार्मूला आपने देखा होगा कि 2√3 हमारे 3√3, इस कंडीशन में क्या होता है कि सेम रूट वाला रहे तो जोड़ घटाव कर सकते हैं, पर यहाँ पर सेम बाहर वाला है और अंदर वाला सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो इस वाले कंडीशन में 4 कॉमन लेंगे तो √5 माइनस √7, और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो √5 माइनस √7, और ये कट जाएगा और 4/3 लिखिए या 1 गुना 1/3 लिख दीजिए। क्लियर। देखिए कहीं भी कोई डाउट लगे तो डिस्कस कर सकते हैं। सर 51 भी शायद वही है। 51 भी है तो 51 भी पूछना चाहिए, 51 भी बता देते हैं। बता अपना बोर्ड है जी,
जितना पूछिए ना। देखिए इसमें भी परमेकरण पहले आपके सेंस में आएगा, पर परमेकरण आपको दूसरे सेंस में आना चाहिए, मतलब सेकेंड वे में आना चाहिए। फर्स्ट वे में आना चाहिए क्या संख्या है वो अगर भाज्य संख्या है तो उसको तोड़कर छोटा बनाने का, अगर अभाज्य है तो परमेकरण ही कीजिए। हम 24 को लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 छक 24, और 216 को लिखते हैं 6√6 लिख सकते हैं ना। नीचे में लिख सकते हैं इसको 4√6, 4 से 16 छक 96। अब रूट के अंदर वाला समान है तो जोड़ घटाव आराम से कर सकते हैं, तो ऊपर वाला को जोड़ कर सकते हैं 8√6 और इसको 4√6, कट के हो गया तो आंसर। क्या कोई दिक्कत? अब भाई 51 हो गया, 52 हो गया, तब कितना पूछना चाहिएगा? 54 में कह रहा है क्या कि 0.4 पे रैखिक, इसका वर्गमूल कहता है निकालने के लिए, इसका रूट कहता है निकालने के लिए। इसका रूट निकालने के लिए क्या करना है, तो पहले रैखिक, तो आप पहले से परिचित है, रैखिक से परिचित है ना जी। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और पता है कि 2 को 3 से भागा देंगे, 2 को जब 3 से आप भागा दीजिएगा तो 0.0666 आता रहेगा। जो अंक बार बार आता है रैखिक, प्रश्न अगर रैखिक में तो उत्तर भी रैखिक में दे देंगे। क्या हो गया क्लियर? 55 बता दे। 55 में कहता है क्या कि 3√2 √6 माइनस √3 4√3 √6 माइनस √2 माइनस 6। इस सब को तोड़ने पे भी फायदा नहीं है, एक इसको तोड़ा जा सकता है, परंतु क्या कीजिए इस कंडीशन में कि आप परमेकरण कीजिए, पहले एक एक पार्ट को अलग अलग कीजिए, बाद में सबको शामिल। इसका परमेकरण करेंगे तो 3√2 √6 माइनस √3 का परमेकरण करेंगे √6 प्लस √3 और √6 प्लस √3। ऊपर में हो जाएगा 3√2 और √6 प्लस √3। नीचे में होगा 3 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और इस 3 से इस 3 को आपने कर देना है कैंसिल। गुना कीजिएगा तो √12 प्लस √6, एगो खंड कमाना है। वैसे ही इसका करेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे तो 4√3 कंजुगेट से गुना करेंगे तो √6 प्लस √2 और नीचे में हो जाएगा 4। अब डायरेक्ट 4 का अंतर से 4 ऊपर में लिख दिए, 4 से 4 कट गया तो होगा √18 और √6। फिर ऐसे ही कंजुगेट से गुना करेंगे तो ऊपर में 6 है तो नीचे में होगा √8 प्लस √8 प्लस रूट हो जाएगा 12 ना, और नीचे में हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या करते हैं, इसके 2 को काट लेते, इसको 3 को और 2 को काट लेते हैं, राइट। इसमें से भी 2 निकलेगा, देखिए ये 3 है मल्टीपल, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2 निकले। 8 को 2√2 नहीं लिख सकते हैं और 12 को 2√3 नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें से 2 निकालिए तो ये बच गया √2 और ये बच गया √3, और नीचे में तो -2 है, ये 2 से 2 कट गया, पर ये माइनस बचा हुआ है तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसका मान निकाले तो √12 और प्लस √6, माइनस दिया है तो यहाँ पर कोष्ठ देना अनिवार्य हो जाएगा। इसका मान निकला है √18 प्लस रूट निकला है 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कोष्ठ न भी दे तो भी चलेगा, तो हो जाएगा 3√2 और 3√3 ना। अब इसको तोड़ के छोटा करके बना के लिखते हैं, छोटा करके लिखेंगे 12 को 2√3 लिखेंगे और √6 को 6 रहने दीजिए, 6 को 6 छोटा नहीं कह सकते, तो माइनस कर दीजिएगा तो माइनस तो 18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 × 9 = 18, और ये भी माइनस कर देंगे हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 3√2 और 3√3। अब देखिए जो कटने वाला है उस बेचारे को काट दिया जाएगा। अब ये दोनों बच गया तो 5√3 आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग काम के, सिर्फ कंसंट्रेशन का खेल है, अलग अलग काम कीजिए और सबको फिर सेटिंग कर दीजिए। ये इसका काम किया, ये हमने 1 का काम किया, ये हमने 2 का काम किया, ये हमने तीसरा का काम किया।
अलग अलग काम करके सबको सेटिंग कर दिए ना। एक साथ लेके चलिएगा तो गलती हो जाएगा, पहले एक एक पार्ट को कीजिए फिर सेटिंग कर दीजिए। चलिए 55 के बाद क्वेश्चन चलेंगे। हाँ 55 के बाद चलेंगे, कोई नहीं, हो गया यही समाप्त, खत्म। चलिए कोई बात नहीं, कल आप लोग जाइएगा, 55 था तो 25 लेके आप 80 पे चले जाइएगा। हौला हौला क्वेश्चन है। कल आप लोग 80 पे, जो भारी हो नहीं बने एक दो बार कोशिश कीजिएगा, फिर हम बता देंगे। कल 80 तक आप लोग जाइए। और टास्क का क्या किया जाए, यही रहने दीजिए। यही रहने दे। हाँ